जहाँ से एपिसोड एंड होता है एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यहाँ पे थोड़े बहुत इस कल्टिवेशन मानूंगा के थोड़े लेवल्स के बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे होता है क्यूआई कंडेंस लेवल, जो सबसे स्टार्टिंग लेवल होता है। फिर उसके बाद आता है ट्रू क्यूआई लेवल, और उसके बाद आता है होली मार्शल रेलम लेवल, और सबसे उससे भी ऊपर आता है सेंट मतलब सेंथ लेवल। ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बंदों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस आपको यही लेवल्स का थोड़ा ज्ञान देना था, और यहीं पे हमारी मानवा स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे जो बूढ़ा आदमी होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, जो तुम्हारा रिएक्शन देख के ऐसा लगता है कि तुम मेरे मतलब पोते जिम्मो को जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो? वो उसी सेक्ट का डिसाइपल है, लगता है तुम भी उसी सेक्ट में हो, क्या वो अच्छा कर रहा है वहाँ पे? फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अपने मन में सोचता है, वो वैसे तो अच्छा कर रहा था लेकिन ऐसा उसके साथ हुआ ये मैं इनको बता नहीं सकता। फिर जो उसका दादा होता है वो कहता है ये जो मेरी पोती है उसे तुम अपने साथ रख लो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मैं जिम्मो को जानता हूँ, और जिम्मो की फैमिली मतलब मेरी फैमिली। अगर यहाँ पे कोई बैंडिट जिम्मो की फैमिली को परेशान करता है मतलब वो मेरी फैमिली को परेशान करता है। फिर वो बाहर निकल जाता है, और बाहर बहुत सारे बैंडिट्स आ रहे होते हैं। वो कहते हैं अभी भी सिटी में लगता है कोई बचा है। हमारा मेन कैरेक्टर्स कहता है अब तुम सब मरने वाले हो, बेशक मैं ट्रू क्यूआई के लेवल पे हूँ लेकिन मैं तुम सबको मार दूंगा। जो बंदा होता है वो कहता है इतना ज़्यादा एटीट्यूड सिर्फ ट्रू क्यूआई पे होने पे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको एक बहुत बुरी हिट लगाता है, जिससे वो बंदा वहीं की वहीं डेड हो जाता है। ऐसे ही करके वो सब बंदों को मारने लग जाता है, और वो धीरे धीरे सबका सफाया करने लग जाता है। लेकिन वहाँ पे एक बंदा होता नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं। वो सारे के सारे बंदे अपनी टीम्स एंड फोर्सेस को बनाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि इसने हमारे बॉस को बहुत बुरी तरीके से मारा है, इसका बदला हम इससे लेके रहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम चाहे अपने पापा को ही बुला लिया हो लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो उनका बॉस होता है वो मर चुका होता है। और ये सब देख के और जो बैंडिट्स होते हैं कुछ डर जाते हैं और कुछ गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं हमारे जो बॉस थे वो 7th लेवल पे थे ट्रू क्यूआई के। और जो बंदा होता है वो कहता है कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो कहता है जो मेरे काम के बीच में आएगा उसे हम तबाह कर देंगे। और जो मतलब हमारी जो लड़की होती है वो कहती है ब्रेक ब्रदर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, वो कितनी मस्त फाइट कर रहे हैं। फिर वहाँ पे जो बहुत सारे बंदे आ रहे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से फाइट करते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर 1v100 कर रहा होता है ऐसे ही कुछ। और जो उसकी डॉटर होती है मतलब जो उस दादाजी की, वो भी देख रही होती है फाइट। वो कहती है ब्रदर कितने ज़्यादा अमेजिंग है। और वहाँ पे धीरे धीरे फाइट चलने लग जाती है और ज़्यादा इंटेंस माहौल हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे और बंदों को हराता है, लेकिन और बंदे आ जाते हैं। वो एक को मारता है 10 आते हैं, ऐसे ही करके फाइट चल रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इन सबको एक ही अटैक में ख़त्म करना होगा। फिर जो उसकी डॉटर होती है वो कहती है ब्रदर कितने ज़्यादा पावरफुल है। और जो उसके ग्रैंडपा होता है वो भी सुन रहा होता है। और फिर वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो उस पर वापस अटैक करने लगता है। वो कहता है हमारी और ज़्यादा फोर्सेज आ रही हैं, वो तुझे ख़त्म कर देंगी। वो कहता है चाहे तुम अपनी एक फोर्स ले आओ या 10 फोर्स ले आओ, लेकिन तुम सब मरने वाले हो यहाँ पे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक एक करके सबको मारने लग जाता है। और वो अपनी अपनी जो उसके पास टेक्निक होती है अच्छी खासी, और उनका इस्तेमाल करता है। और वो उनसे कहता है कितनी भी चींटियाँ आ जाएं लेकिन वो एक पेड़ को कभी नहीं हिला सकती, वैसा ही तुम्हारा हाल है। तुम गुंडे कितने भी सारे आ जाओ, चाहे कितने पावरफुल आ जाओ, मैं सबको मार दूंगा। वो कहता है आज के टाइम पे मैं ये सारे के सारे माउंटेन्स के बैंडिट्स को ख़त्म कर दूंगा। लगता है ग्रैंडपा ने अब तक अपना काम कर दिया होगा। चलो ग्रैंडपा को भी थोड़ा देख के आता है। जब वो ग्रैंडपा के गेट के पास जाता है वो कहता है मैं आराम से देखता हूँ जिससे किसी को मतलब कोई परेशानी ना हो। और वो गेट के पास जाके देखने लगता है तो वो जो सीन देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो ग्रैंडपा होते हैं वो वहीं की वहीं मर गए होते हैं। और जो उनकी पोती होती है वो रो रही होती है सुबह सुबह के। और जो पोती होती है फिर वहाँ से एक तलवार उठाती है और जो अपने ग्रैंडपा की तरफ देखती है और फिर उसे हमारे मेन कैरेक्टर के पास लाती है। वो कहती है बिग ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरी ग्रैंडपा की मौत तक मतलब जो उनका वो काम चल रहा था उस काम को एंड तक आपने सपोर्ट किया और आप उधर बैंडेड से लड़े, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर वो जो स्वाड है उनकी तरफ करती है, वो कहती है जो ये मेरे ग्रैंडपा उनने ये बनाई है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्वाड है। और इनको उनने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी कुछ सीखा होता है मतलब छोटे से बड़े तक स्वाड्स के बारे में अच्छी क्वालिटी से, और वो स्वाड ये बनाई होती है, उनकी सबसे बेस्ट स्वाड ये है। और वो चाहते हैं कि ये तुम्हें दे दें। वैसे तो ये स्वाड मेरे ब्रदर जिम्मो को मिलने वाली थी, लेकिन उनको पहले से ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लिया था कि ब्रदर जिम्मो अब इस दुनिया में नहीं है। ग्रैंडपा समझ चुके थे कि अब ब्रदर जिम्मो नहीं है, इसलिए ये स्वाड उनने तुम्हें देने के लिए कहा। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर और ज़्यादा ही शौक हो जाता है। वो कहता है मैं सोचा था मैं इनको बता दूंगा, लेकिन फिर वो कहता है ठीक है। फिर जो लड़की होती है वो कहती है मेरे ग्रैंडपा के आखिरी अक्षर ये भी थे कि वो चाहते थे कि जो ये स्वाड ले वो इसके लायक हो, और मेरे ग्रैंडपा को लगा कि तुम इसके लायक हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मेरे ग्रैंडपा ने ये भी कहा था कि जो भी ये स्वाड लेगा वो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, और मैं चाहती हूँ तुम उनकी फोर्जिंग टेक्निक्स को आगे बढ़ाओ। और ये एक तरह से मेरे ग्रैंडपा की आखिरी इच्छा थी, प्लीज़ मेरे ग्रैंडपा की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है क्या मैं उनका नाम पूछ सकता हूँ तुम्हारे ग्रैंडपा का? वो कहती मेरे ग्रैंडपा का नाम शाओ आउजियान था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घुटने पे आ जाता है। वो कहता है ये डिसाइपल लू हाउ आपकी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करता है और मास्टर शाओ आउजियान को प्रणाम करता है। और वो ये भी कहता है कि फ्यूचर में जो आपकी जो ये आपने जो मेरे फोर्जिंग टेक्निक्स बताई है मैं कैरी करके भविष्य के लिए बचाऊंगा और लोगों को बताऊंगा, और मैं आपकी उम्मीदों पे हमेशा के लिए खरा उतरूंगा। और ये कह के वो उनके मतलब जो अपना माथा है वो टेक लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनका दाह संस्कार करता है। वो कहता है क्या तुम्हारा नाम क्या है? और वो लड़की कहती है मेरा नाम शाओ जीलू है। और वो कहता है क्या तुम्हारा नाम जीलू है? ये बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है,
है, अब से तुम मेरी छोटी बहन हो। और उसकी एक छोटी बहन भी बन जाती है। वो कहता है बाद में मैं तुम्हारे लिए एक सेफ़ प्लेस अरेंजमेंट करूँगा और वहाँ पे तुम रह सको। वो कहती है लू हाउ, क्या तुम मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं जाओगे? वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, और जो मेरे मास्टर मरे हैं उन बैंडिट्स से भी मैं बदला लूँगा और सारे के सारे बैंडिट्स का सफाया कर दूँगा इस माउंटेन से। और अब से यही मेरा मकसद है, अब मैं रिवेंज ज़रूर लूँगा। और फिर हमें स्टोन सिटी के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, सिटी लॉर्ड के घर का, जहाँ पे कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जल्दी से हमारे हाथों में आ जाओ, हमें तुम्हें साथ रहना है। वो लड़की कहती है तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं खुद सुसाइड कर लूँगी। फिर जो उनका लीडर होता है वो कहता है क्या तुम इतनी सुंदर बॉडी का करोगी भी? क्या तुम स्वर्ग जाके अप्सरा बन के नाचोगी? यहाँ पे ही हमारे साथ रह लो थोड़ा, यहीं हम तुम्हारे लिए स्वर्ग बना देंगे। फिर जो उन गुंडों का एक मतलब बंदा होता है वो कहता है हाँ ये सही बात है, जो बॉस है वो सही कह रहे हैं। फिर वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है और वो उन दोनों कचरों को फेंक देता है, मतलब जो उसके दोनों लुटेरस टीममेट्स को फेंक देता है। और जो लड़की होती है वो शॉक हो जाती है ये कौन आया। वहाँ पे जो उनका बॉस होता है वो कहता है कौन है जिसने मेरे बंदों पर अटैक किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आता है और वो कहता है वैसे तो मुझे किसी के काम में टांग अड़ाने की आदत नहीं है, लेकिन जब कोई लोग सामने से दूसरों को परेशान करते हैं तो ये मुझे देखा नहीं जाता और मैं उन्हें छोड़ता नहीं हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा नाम तुम जानते ही नहीं होंगे, चलो मैं भी थोड़े मज़े लेने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ। और जो गुंडों के बॉस होता है वो कहता है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लगता है तुम्हें मरना है। फिर जो बंदा होता है उनके साथ वाला वो कहता है यही बंदा जिसने हमारी बहुत सारी टीम्स को मारा है। वो कहता है अच्छा यही बंदा है, तुमने हमारे 100 से भी ज़्यादा बंदों को मारा है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें यहाँ से आराम से जाने देंगे या हम ये कहेंगे कि बच्चे लॉलीपॉप ले और चला जा। फिर जो लड़की होती है वो कहती है तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम्हें इनसे फाइट नहीं करनी चाहिए, क्या तुम यहाँ पे मरने आए हो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उससे कहता है बच्ची होगी तू, ज़्यादा मुँह मत चला, मुझे अपना काम से काम रखने दे, वैसे ही मुझे तेरे काम से कोई मतलब नहीं है, ये तो मार दे मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आया हूँ। और वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उन बंदों पर हिट करता है और जो लड़की होती है वो ज़्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है ये कैसे हो सकता है, ये तो इतना कमज़ोर है लेकिन इसकी पावर कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर उस गुंडे के बगल के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन सबको मार देता है। और जो गुंडा होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कहता है तुमने मेरे और सबऑर्डिनेट्स को मारा है, इसका बदला मैं तुम्हारे सामने लूँगा। और वो कहता है पहले लड़ तो ले फिर बाद में देखना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जो मोटा आदमी होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। और जो लड़की होती है वो कहती है अब तो लगता है ये बच नहीं पाएगा, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो 7th लेवल पे है और ये अभी जो ट्रू क्यूआई के रेलम पे है, मुझे नहीं लगता कि ये जीत पाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ एक ही हिट का अटैक करता है और दूर चला जाता है और वो उस अटैक को बहुत ईजिली डॉज कर लेता है और उस गुंडे को मार देता है। वो उसकी आखिर वो गुंडा भी कुछ कहने वाला होता है लेकिन उससे पहले ही वो मर जाता है। और जो लड़की होती है वो कहती है ये कैसे हो सकता है, इसने इतनी ईजिली इन बंदों को हरा दिया। फिर जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो कहते हैं सिर्फ 5th स्टेज पे ट्रू क्यूआई किया और इसने इतनी आराम से हमारे बॉस को हरा दिया। और जो हमारे बॉस हैं वो 7th लेवल पे थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जो मेरी टेक्निक्स एंड अच्छी क्वालिटी की वेपन है इसकी वजह से जो मेरी पावर है वो 7th लेवल के 2nd स्टेज पे पहुंच चुकी है और जो मेरे पास ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर है वो और ज़्यादा ही मस्त है, जिससे जो मेरी पावर है मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इंक्रीज़ कर सकता हूँ। और जो बंदे होते हैं वो कहते हैं हमें भगवान के नाते छोड़ दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ने के लिए आया हूँ, और वो उन सब का सफाया कर देता है और उन सबको ख़त्म कर देता है, मतलब मार देता है। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर वाले स्टाइल में खड़ा होता है वो कहता है मैंने अपने मास्टर का बदला अभी पूरी तरीके से लिया नहीं, अभी थोड़ा बहुत बदला और बचा होगा। फिर जो लड़की होती है वो कहती है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो अपने मन में कह रही होती है, वो कहती है मुझे लगता है मुझे इससे मदद मांगनी चाहिए। फिर जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है, वो कहती है तुम्हारी पावर देख के लगता है तुम मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट के कोई बंदे हो और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, क्या मैं तुम्हारे बारे में जान सकती हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सिग्मा की तरह रिप्लाई देता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं अपना काम करने आया था और मैं अपने काम करने जा रहा हूँ, ज़्यादा मुँह मत चलाओ और बीच में मत घुसो। लगता है यहाँ पे एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो जिस सेक्ट के बारे में ये बात करी हो हमारे मेन कैरेक्टर का सेक्ट ही है, क्योंकि जब हम इसे चाइनीज़ से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक आ जाती है। चलो हम अपनी मानुआ वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमारी स्टार्ट थी। फिर जो लड़की होती है वो कहती है अगर तो मिस्टिक सेक्ट के एक डिसाइपल हो तो प्लीज़ मेरा एक छोटी सी हेल्प कर दो। वहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम फेंग युई है और तुम्हें बस ये एक मैसेज उसके पास डिलीवर करना है, बस मेरी इतनी छोटी सी हेल्प कर दो मैं तुम। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है, वो कहता है क्या तुम फेंग युई की बात कर रहे हो? हाँ मैं उसे शायद जानता हूँ फेंग। फिर वो लड़की कहती है जो मतलब ये बैंडिट से ही हम पे अटैक क्यों कर रहे हैं, ये सारा मैटर इसमें इन्वॉल्व है, जो सेंट मार्शल एम्पायर है वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, प्लीज़ हमारी मदद कर दो, बस तुम्हें मेरी छोटी सी हेल्प करनी है, ये मैसेज को उधर पहुंचाना है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो लड़की होती है वो बैठी होती है, वो कहती है जो फेंग युई है वो एक प्रिंसेस है, वो भी सेंट मार्शल एम्पायर की, और वो ये भी कहते हैं जो मार्शल एम्पायर उधर बहुत बड़ा केओस मच चुका है, जो सेकंड प्रिंस है वो चाहते हैं कि वो राजगद्दी पर राज करें, और मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले कि मुझे जाके ये जो लेटर है वो डायरेक्ट प्रिंसेस के पास पहुंचाना है, जिससे प्रिंसेस कुछ आइडिया करें और जिससे ये मतलब सारे सिचुएशन को संभाल सकें। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसका यही मतलब है जो जितने बैंडिट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मतलब जो प्रिंस ने भेजे हैं। वो लड़की कहती है हाँ ये प्रिंस का ही चाल है, और जो प्रिंस है उनके पास और भी तरीके हैं लेकिन उनने मुझे मरवाने के लिए बैंडिट्स को भेजा है, और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो इंपीरियल एडिक्ट है वो आप जाके प्रिंसेस फेंग युई को पहुंचाएं। वैसे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वैसे तो मेरे को कोई शौक नहीं है ऐसी चीज़ों में लफड़े में फंसने का,
और वो मेरे ब्रदर का ध्यान रख रही है, इस वजह से मैं उसके पास ये लेटर ज़रूर पहुँचाऊँगा। और वो लड़की कहती है थैंक यू आपका। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है थैंक यू क्या, तुम भी मेरे साथ जा रही हो। और वो उसको मतलब उठा लेता है और वो कहता है कि अब आ जाओ। और फिर वो उड़ के मतलब भाग के जाने लग जाता है। वो कहता है मुझे सबसे पहले तुम्हें कोई सेफ प्लेस पे पहुँचाना होगा जिससे तुम पे कोई अटैक ना कर सके और मेरा थोड़ा ध्यान बचा रहे। फिर वो लड़की होती है, वो कहती है ओके। फिर हमें सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है उन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। ये मेरी छोटी सिस्टर शाओ सीलू है और ये स्टोन सिटी में अभी मतलब इतना ज़्यादा अच्छा मामला नहीं है कि उसके अंदर हम रह सकें, इसलिए तुम दोनों यहीं पे रुको। बाद में मैं फ्यूचर में सेटल हो जाऊंगा, इसको भी अपने साथ रख पाऊंगा, जब तक तुम्हें बस इसका ध्यान रखना है। वो लड़की कहती है ठीक है, इसका ध्यान रखना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रख सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई बंदा किसी को चिल्ला रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर और उनकी नज़र पड़ती है उस लड़की की। वो देखते एक बंदा अपनी पावर की मतलब डोज चुका रहा होता है। वो कहते हैं यहाँ पे 100 सोने के सिक्के दो तब मैं तुम्हें इस रास्ते से जाने दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ब्रदर यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि ना यहाँ पे जो ये गुंडे लोग हैं ये हमसे वसूली कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम यहाँ से जाएं, लेकिन हम तो छोटे गरीब इंसान हैं। और ये लोग ब्लैक वुल्फ मर्सनरी हैं, ये लोगों से पैसे लगते हैं और उनको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और कुछ जो इनकी बात नहीं मानता ये उन्हें मार देते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है, चलो मैं देखता हूँ और इसे हैंडल करता हूँ। फिर वो उन सबके सामने जाता है, वो कहता है कि ब्रदर तुम चाहते हो कि ये लोग तुम्हें पैसे दें। फिर जो गुंडा होता है वो कहता है तुम्हारे पास जो स्वाड है वो भी दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्या तुम मुझे ये दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सिर्फ उस गुंडे पे एक स्ट्राइक करता है और वो गुंडा वहीं के वहीं मर जाता है। हम जानते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसकी पावर के सामने कोई टिक सकता है क्या, कोई उसके सामने बोल सकता है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक दो को और मार देता है और उन सब का सफाया कर देता है। जो ये बंदे जा रहे होते हैं मतलब जो व्यापारी लोग, वो कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिर्फ कुछ ही अटैक में उन्हें मार दिया। और ये बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं है, वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन जो उनके टीममेट्स हैं वो भी आने लग जाते हैं, जो ब्लैक वुल्फ मर्सनरी के जो बंदे होते हैं, क्योंकि उनका कब्जा होता है इस माउंटेन पे। और वो बंदे कहते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है आपसे भी ज़्यादा, आप प्लीज़ इनसे दूर रहिए। और फिर वहाँ पे जो उनके साथ बीस्ट होते हैं वो भी वहाँ पे आते हैं, मतलब उनने बीस्ट को कंट्रोल में कर रखा होता है जो उन गुंडों ने। तो हमारा मेन कैरेक्टर बीस्ट के साथ साथ उन सबको मार देता है और उन सब का सफाया कर देता है। और वो सब धीरे धीरे बारिश से की तरह इधर ऊपर से टपकने लग जाते हैं और वो सारे बंदे और जो जितने बीस्ट होते हैं उन सबको मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, इनको सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मैं मार सकता था। और वो कहता है जो ये शूरा वुल्फ है इनके पास बहुत ज़्यादा कोर्स हो सकती है और मेरा फ़ायदा हो जाएगा। फिर जो बंदे होते हैं वो घुटने पे आ जाते हैं, वो कहते हैं ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद करी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जो मेरा वेपन है उसकी मदद से मैं बहुत ज़्यादा आराम से इन्हें मार सकता हूँ, और जो मेरे पास जो टेक्निक है। और बात करी जाए इन सब वुल्फ की, इनसे मुझे कोर मिल जाएगी। फिर जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, वो कहती है तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया, तुमने उन बंदों को मार के उनसे पंगा ले लिया। और जो ये बंदे हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब लोग हैं, इनको वुल्फ मतलब ट्रायडेंट मर्सनरी कहा जाता है। और ये बंदे जिससे ही पंगा ले लेते हैं उसको मार देते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं तो पंगे लेने में फ़ायदे में है और मैं इन सबसे बदला ले लूँगा इस बहाने, अगर मैं कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाता हूँ तुम जीलो के साथ यहाँ से निकल जाना। वो कहती है ठीक है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हम जहाँ जिस विलेज की तरफ जा रहे हैं उस विलेज के पास 100 सारे बंदे आ सकते हैं, इसलिए तुम दोनों अपना ध्यान रखना और मैं उस तरफ चौकीदारी करूँगा और किसी को भी तुम्हारे बीच में नहीं आने दूँगा और तुम्हारी सेफ्टी का पूरा ध्यान मैं खुद रखूँगा। और ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।